गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में यह हमारा चैप्टर 13 साउंड ध्वनि ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, वो कैसे कंपोनों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं करके। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मानव द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जिस कारण से हम जो है बोल पाते हैं, यानी जो बोलना होता है वो किस कारण से जो है जो ध्वनि उत्पन्न होती है मनुष्य के द्वारा गले से, उसको हम जानेंगे वो कैसे उत्पन्न होती करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग अ सॉन्ग। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए। और बज लाइक अ बी, या जो है भौरे की तरह गुंजन कीजिए। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज सोन इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन। चित्र के अनुसार जो है अपने हाथ को अपने गले या अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? जैसे कि यहाँ पे इसने जो है चित्र के अनुसार अपने गले पे हाथ रखा हुआ, तो आपको कुछ जो है वाइब्रेशन या कंपन टाइप के यहाँ पे जो है वो फील होते हैं। इन ह्यूमन्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लिरिंग्स। मानव में ध्वनि जो है वाक्यंत्र, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, या कंठ, लिरिंग्स को जो है कंठ कहा जाता है, से के द्वारा उत्पन्न होती है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम्प। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए। ठीक है, जो उभरा हुआ भाग होता है उसको आप खोजिए कि वहाँ पर वो आपके गले पर कहाँ पर है। दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। जो भोजन को निकलते समय चलता हुआ सा, यानी कि हिलता हुआ चलता हुआ सा प्रतीत होता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। शरीर का यह भाग जो है वाक्यंत्र कहलाता है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। यह श्वास नली के ऊपरी हिस्से पर होता है, जहाँ पर हमारी सांस अंदर जाती है, वहाँ पर ये उपस्थित होता है। द टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लिरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर ए पैसेज ऑफ एयर। तो वाक्यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं, तने हुए होते हैं, मतलब इस प्रकार तने होते हैं। ये दो तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार तने हुए होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक जो है पतली, या कह सकते हैं संकीर्ण, जो है झिर्री बनी होती है। ठीक है, स्लिट मतलब एक पतली झिर्री बनी होती है जिसके अंदर से वायु पास करती है। ठीक है, When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. तो जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं, जब हम कभी भी सांस अंदर लेते वक्त हम नहीं बोल पाते हैं, जब हम बाहर को सांस निकालते हैं, ठीक है, तो तब जो है जो फेफड़ों से जो वायु फोर्सफुली जो है बाहर को, झिर्री से बाहर को निकलती है, तब द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट्स, तो जो वाक तंतु होता है वो कंपित होता है, यानी कि वाइब्रेट करता है, प्रोड्यूसिंग साउंड। तो इस कारण से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। मसल से अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। वाक तंतुओं से जुड़ी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो तंतु को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. तो जब वाक तंतु जो होता है तने हुए और पतले होते हैं, ठीक है, तब वाक ध्वनि का प्रकार या जो होता है उसकी गुणता, यानी कि उसकी कह सकते हैं हम उसकी लाउडनेस उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। और जब जो है वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो है जो वॉइस की क्वालिटी होगी, जो ध्वनि का गुण होगा और ध्वनि की जो एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा, वो अलग होता है। ठीक है, लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। तो आइए देखें कि वाक तंतु जो है किस प्रकार कार्य करते हैं करके। ठीक है, तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। एक्टिविटी 13.6। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ सेम साइज, प्लेस दीज टू पीसेस वन अबाउ द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। समान जो है साइज की रबड़ की दो हमने पट्टियाँ लेनी है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर जो है तानना है। ठीक है, जैसे यहाँ रबड़ की दो पट्टियाँ ली हैं और ये इस तरह से आपको दिखाई गई फिगर में, और इनको जो है तानना है इस तरह से। नाउ ब्लो एयर थ्रो द गैप बिटवीन देम। तो अब उनके बीच में जो अंतराल है, जो दरार दिखाई दे रही है, उसमें हवा फूकिए, उसमें हवा मारनी है।
एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेस्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ ए नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर 13.9। एक कागज़ के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप जो है इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो पतले पेपर ले रखें और उसके बीच में हल्का सा जो है झिर्री बनी हुई है, इस तरह से ये कट कर रखा आएगा हिस्सा। तो इस प्रकार से भी आप जो है साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। तो कागज़ को जो है अपनी उंगलियों के बीच में चित्र 13.9 के अनुसार जो है दबाइए। ठीक है, और अब झिर्री के बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि को सुनिए। आवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन ए सिमिलर मैनर। और इसी प्रकार से जो हमारा वाक तंतु होता है, ठीक इसी प्रकार से जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है, जैसा कि इन दोनों एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने जाना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ह्यूमंस में जो है वो साउंड यानी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है साउंड नीड्स ए मीडियम फ्रॉम प्रोपगेशन, यानी कि ध्वनि को जो है चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको हम जानेंगे। ठीक है।